बीकानेर से खबर है, आपको बता दें कि युद्धाभ्यास सदा तनसीक आज से शुरू। धुरू में गरजेगी तोप, दागी जाएगी मिसाइल और दहाड़ेंगे टैंक। भारत और सऊदी अरब की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास। आपको बता दें कि खाड़ी देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाने, दुर्गम इलाके में आतंकवाद से निपटने पर पूरा फोकस है। जरा ये तस्वीर देखिए, बीकानेर की तस्वीर है जहां सदा तनसीक आज से शुरू और 10 फरवरी तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। और उसका मुख्य उद्देश्य हम आपको बता दें कि खाड़ी देशों के साथ सामरिक सहयोग बढ़ाना है और साथ ही दुर्गम इलाकों में आतंकवाद से निपटने पर फोकस है। आतंकवाद का खात्मा कैसे हो, इसको लेकर भी ये युद्धाभ्यास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो भारत और सऊदी अरब का ये संयुक्त युद्धाभ्यास और बीकानेर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि खाड़ी देशों के साथ सामरिक सहयोग कैसे बढ़े, इसको लेकर भी ये युद्धाभ्यास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए। और देखिए, दुर्गम इलाकों में आतंकवाद से निपटने पर फोकस है। 10 फरवरी तक ये युद्धाभ्यास चलेगा और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, देखिए, युद्धाभ्यास सदा तनसीक की शुरुआत हो चुकी है और भारत और सऊदी अरब का ये संयुक्त युद्धाभ्यास है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इस युद्धाभ्यास को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है। आज से इसका आगाज हुआ है। 10 फरवरी तक युद्धाभ्यास चलेगा। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के 45 जवान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के भी 45 जवान शिरकत कर रहे हैं। अपने आप में खाड़ी देशों के साथ भारत जिस तरह से अपने सामरिक रिश्तों को और मजबूत कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी भी ये वानगी है। और महाजन रेंज, चूंकि आप जानते हैं भारत पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दूर नहीं है वो बॉर्डर, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। जैसलमेर की चांदन के बाद महाजन रेंज जो है एशिया की बड़ी रेंज में शामिल है। तो यहाँ पर ये जो अभ्यास हो रहा है, खास बात ये है, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, कि इसमें न केवल एक तरह से जो टेक्निक्स हैं उनकी पर आदान प्रदान होता है, बल्कि वो तमाम कोऑर्डिनेशन कि कैसे आप काउंटर टेररिज्म को करने के लिए करेंगे, किस तरह से जो है समन्वय के साथ अगर जरूरत पड़ती है तो आप ऑपरेशन को अंजाम देंगे। ये तमाम चीजें होती हैं। एक दूसरे देशों के जो हथियार हैं उनकी तकनीक को समझना, आपसी जो है एक तरह से एक्सचेंज भी होता है। उसमें मान के चलिए कल्चरल एक्सचेंज भी उससे अछूता नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि खाड़ी देशों के साथ भारत जिस तरह से लगातार रिश्ते सुधार कर रहा है, इससे पहले इसी श्रृंखला का एक जो है युद्धाभ्यास हो चुका है, समुद्र में हुआ है वो, उसके बाद ये अभ्यास हो रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस जो है युद्धाभ्यास का जायजा लेने आ सकते हैं। हालांकि अभी सब कुछ फाइनल नहीं है। हमारी बात हुई है लेफ्टिनेंट अमिताभ शर्मा जो है उनसे, उन्होंने जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी सरहद पर, खासतौर पर भारत पाकिस्तानी सीमा से सटे इलाकों में इस तरह के युद्धाभ्यास के अपने संदेश भी हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, सेना के लिए अपने आप में अपडेशन दोनों ही देशों के लिए होता है, फिर चाहे वो वार की नई तकनीक की बात हो, वेपन्स में आए हुए बदलाव की बात हो, या ड्रिल्स में जो समय के साथ चीजें बदल रही हैं उनकी बात हो। बिल्कुल लक्ष्मण, क्योंकि देखिए, खाड़ी देशों के साथ सामरिक सहयोग तो बढ़ेगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो आतंकवाद है, दुर्गम इलाकों में आतंकवाद को कैसे निपटाया जाए, कैसे उसका खात्मा हो, उस पर भी फोकस रहेगा। लक्ष्मण, देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है, देखिए, दोनों ही देश, आप समझिए, भारत और सऊदी अरब, आतंकवाद, दोनों ही देश क्या पूरे दुनिया के मुल्कों में भी आतंकवाद एक चिंता का सबब है। आए दिन हमलों से 2-4 होते रहते हैं, हम देखते हैं। तो किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो है तकनीकी साझा कर ताकत बढ़ाई जाए, ये एक बड़ा कहीं ना इस युद्धाभ्यास का मकसद है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के हिसाब से इस तरह के युद्धाभ्यास जारी रहते हैं। इसमें जो है इस तरह से मोबाइल वाहन चेकिंग, पोस्ट की स्थापना, हाउस इंटरवेंशन ड्रिल, रिफ्लेक्स शूटिंग, स्लिप रिंग, स्नाइपर फायरिंग, ये तमाम चीजें जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये कोई अभ्यास ना होकर सच में किसी दुश्मन ने किसी देश पर आक्रमण कर दिया हो, और उस वक्त किस तरह से जो है हमारे जाबाज देश की रक्षा करते हैं, युद्ध में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, वैसा सब कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। बस फर्क कितना होता है, कोई कैजुअलिटी नहीं होती, लेकिन वो तमाम ड्रिल्स उसी तरह से अंजाम दी जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रक्रिया और रणनीति को जो उनकी बेस्ट ड्रिल्स हैं, उन्हें कैसे एक दूसरे देश जो है और बेहतर बना सकते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ देखिए, जब दो देशों के सैनिक एक साथ रह रहे हैं, तो आप समझिएगा
उनके बीच भी एक कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा, मेल मिलाप, ये सब पनपता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है। तो निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कर्नल अमिताभ शर्मा जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से यही है कि 10 फरवरी तक ये चलेगा और इसमें बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होंगी जो युद्धाभ्यास का हिस्सा होती है। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की इसके लिए।